सबसे पहले मेरे सामने जितने भी बैठे हुए हैं सबको गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं अपनी बात को एक शायरी के ज़रिए से आपके सामने कहना चाहता हूँ कि ये नफ़रत बुरी है ना पालो इसे, ये नफ़रत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। ये नफ़रत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सब का वतन है बचा लो इसे। हमारा हिंदुस्तान जो है, हम अगर देखते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी खूबसूरती पाई जाती है। उन तमाम खूबसूरतियों में से एक खूबसूरती ये भी है कि हम अपने अपने तौर पर, अपने अपने धार्मिक तौर पर, कोई अगर मुस्लिम है तो वो ईद मनाता है, कोई हिंदू है तो वो दिवाली मनाता है, या फिर इसी तरीके से जो इंसान अलग अलग धर्मों से ताल्लुक़ रखता है तो उसका कोई ना कोई फेस्टिवल होता है। मगर मुझे ये बात कहने पर बहुत गर्व है, बहुत फख्र है और बहुत खुशी की बात है कि हमारे जीवन, हमारे साल के अंदर दो ऐसे त्यौहार आते हैं, दो ऐसे जश्न आते हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल करके हम अपना जश्न मनाते हैं, और उनमें से एक 26 जनवरी भी है। ये हमारी खूबसूरती है हिंदुस्तान की। ये खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के अंदर पाई जाती है, दिगर देश के अंदर नहीं पाई जाती है। इसलिए हम अपने हिंदुस्तानी होने पर फख्र है, हमें अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। इसी पर मैं कहना चाहता हूं कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, इस तिरंगे को आंखों में बसाए रखना, इस तिरंगे को आंखों में बसाए रखना। और हम अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं, एक शायरी के जरिए से आपको बताना चाहता हूं कि दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। और एक शेर आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं कि मिलेगी मंजिले मकसूद हम ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले। एक बात आप लोग समझ में आ रही, क्योंकि थोड़ा सा उर्दू का वर्ड है, यकीनन आप लोग को समझ में आता होगा, समझिएगा कि मिलेगी मंजिले मकसूद हम ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद हम ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन की हो, वफादारी वतन की हो, यही इस्लाम कहते हैं। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने हर दिल के हर में हिंदुस्तान रखते हैं। और एक राहत इंदौरी साहब का शेर है, बहुत फेमस शेर, आप लोगों ने भी सुना होगा कि मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। कि वतन के जानिसारी है, वतन के काम आएंगे, हम इस ज़मीं को एक रोज आसमां बनाएंगे, हम इस ज़मीं को एक रोज आसमां बनाएंगे। और वतन की पासबानी जानो ईमान से अफजल है, वतन की पासबानी जानो ईमान से अफजल है। मैं अपने मुल्क के खातिर कफन भी साथ रखता हूँ, मैं अपने मुल्क के खातिर कफन भी साथ रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, धन्यवाद।